चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। वह जो है जिसको रुधिर समूह, यह चैप्टर आपके क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दैनिक जीवन के लिए भी आपका उपयोग, जिसमें ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़े हैं और जानते भी हैं कि ब्लड ग्रुप फलना व्यक्ति का फलना ब्लड ग्रुप है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, नहीं। तो उस प्रकार से पहले जो था वो पहले ब्लड ग्रुप का खोज जो है सो 1900 ईस्वी में, कितना 1900 ईस्वी में यह जो है एक सिस्टम तैयार किया गया जिसको एबीओ सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? एबीओ मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। समझ लो, एक्चुअली में ऐसे ब्लड ग्रुप ओ नहीं होता है, वो आगे हम बताएंगे, समझ में आ जाएगा फिर क्या होता है। तो एक सिस्टम तैयार किया गया जिसको एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है और सबसे पहला वैज्ञानिक जो थे वह जो है एबीओ सिस्टम को खोजने वाले कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने सबसे प्रथम कौन कौन ब्लड ग्रुप को खोजे? तो ए ब्लड ग्रुप को, बी को खोजे और ओ को खोजे। समझ रहे हो? ऐसे दुनिया में अगर ब्लड ग्रुप की संख्या पूछा जाए तो ब्लड ग्रुप बहुत होते हैं, लेकिन मनुष्य में जो होता है एक सिस्टम जो होते हैं उसी सिस्टम को एबीओ सिस्टम कहा जाता है। हम लोगों में जो है इस सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप होता है। अब इसका तो पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ एबीओ सिस्टम, मतलब ए बी ओ का खोज कौन से वैज्ञानिक सर्वप्रथम किए थे? तो क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। समझ रहे हैं? और ए बी ब्लड ग्रुप का खोज जो है सो अलग वैज्ञानिक किए। समझ रहे हैं? ए बी ओ का वैज्ञानिक का नाम कार्ल लैंडस्टीनर और ए बी का खोज जो है जस्टरली एंड जो है अस्ट्रली, दोनों मिलकर 1902 ईस्वी में इसका खोज किए थे। समझ रहे हैं? यह जो है सो 1900 सबसे पहले ब्लड ग्रुप का खोज कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में। और इनको कार्ल लैंडस्टीनर को जब यह खोजे तो इनको एक नोबेल प्राइज भी मिला 1930 ईस्वी में। इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया इस खोज के कारण, ब्लड ग्रुप के खोजने के कारण। समझ रहे हो? तो अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, एबी ग्रुप कौन खोजे सब ये समझ गए। एक मुख्य रूप से बात आती है ब्लड ग्रुप को समझने से पहले हम लोग अध्ययन करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी। ये चीज जो समझ गया ब्लड ग्रुप क्लियर हो जाएगा। एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं वो एंटीजन का जो है कह सकते हो इसको हिंदी में प्रतिजन, और एंटीबॉडी जो होता है जिसको प्रतिरक्षी के नाम से जाना जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है सर? तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एक ग्लाइकोप्रोटीन का जो होते हैं, ग्लाइको मतलब यहां पर यह जो होता है ग्लूकोज यानी शर्करा और प्लस प्रोटीन, आपका शर्करा और प्रोटीन का जो है एक मिश्रण होता है, उसी को ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। समझ रहे हो? ये पाया कहाँ जाता है? तो यह आरबीसी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि यह आरबीसी है और इसका जो है इस प्रकार ऐसे जो है सो यह आरबीसी का सतह हो गया। इस पर प्राप्त किया गया कि यहां से सी टाइप का ऐसे निकाल देते हैं, तो यहां से देखा गया कि आरबीसी के सतह पर ए और बी
नाम का एंटीजन था, यानी आरबीसी के सतह पर क्या था, ए और बी नाम का एंटीजन थे। तो ए बी, एक चीज और याद रखना, जो किसी व्यक्ति में एंटीजन, जो एंटीजन होगा वही उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा। अगर जो है आरबीसी के सतह पर ए एंटीजन है तो उस व्यक्ति का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर बी एंटीजन है तो उस व्यक्ति के जो है ब्लड ग्रुप क्या होंगे, बी होगा। अगर ए बी रहा तो उसका जो है ब्लड ग्रुप ए बी होगा। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं रहा, समझ रहे हो, ऐसा भी होता है कि मतलब इसमें जो कण दिख रहे थे तो हो सकता है कि कुछ भी नहीं दिखे, तो उसको यानी कोई एंटीजन ही नहीं होता है, तो उसको जब कोई एंटीजन नहीं है तो उसको जीरो करते हैं। लेकिन बोला जाए अगर ए बी और जीरो, बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने उस जीरो को ओ कह दिया कि ओ इसको पर, एक्चुअली में ओ होता नहीं है। समझ रहे हो? इसका जो है बाद में जो है वैज्ञानिकों ने कि अल्टर लगेगा बोलने के लिए, तो इसलिए जो होते हैं, अब ये ब्लड ग्रुप जब हम लोग चेक कराते हैं ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप जब चेक कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि ब्लड ग्रुप जब चेक कराते हैं तो उसमें हमारा आरबीसी से ही हमारा ब्लड ग्रुप चेक होता है। वो क्या निकालता है, तो आरबीसी निकालते हैं। समझ रहे हो? और उसका एंटीजन इधर भी जो होते हैं, यह जो है सो आपका एंटीबॉडी जो है, यह भी जो है ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और यह जो होते हैं, ये जैसे बताए ना कि ग्लाइकोप्रोटीन किसके सतह पर होगा, तो ये आरबीसी के सतह पर होगा। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है सो आपका प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी के सतह पर होगा। और जब जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होता है, इरेगुलर, बताए थे कि इसका कोई शेप नहीं होता है, उसी प्रकार का बना लीजिए आप। अब जो है हम अगर ले लेते हैं तो इसके सतह पर जो निकलेगा एंटीजन, समझ रहे हो, वो आपका एंटीबॉडीज रहेगा। मान लेते हैं कि इस पर ए है तो इस पर भी, इस पर ए और इस पर बी, ये आपका एंटीबॉडीज हो गया। क्या हुआ एंटीजन एंटीबॉडी, पहले ध्यान से फिर से सीखिए। यह एंटीजन जो बना होता है क्या चीज का, तो ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, तो ग्लूकोज या जो है शर्करा प्लस प्रोटीन का क्या है, मिश्रण है। यह कहां होता है, जब यह आरबीसी के सतह पर होगा तो यह एंटीजन के रूप में कार्य करेगा। समझ रहे हैं? और जब यह जो होंगे सो आपका क्या होगा, यही जो है ग्लाइकोप्रोटीन जब प्लाज्मा पर या डब्ल्यूबीसी पर रहेगा तो क्या है, वो आपका एंटीबॉडी होंगे। आरबीसी का फुल फॉर्म जानते हैं, राइबोज न्यूक्लिक, आरबीसी रेड ब्लड सेल, हाँ रेड ब्लड सेल, इधर जो है सो क्या है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो ये जो होते हैं सो एंटीबॉडीज और एंटीजन के रूपों में काम करते हैं। यहाँ पर बातें आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति के या जो व्यक्ति में आरबीसी के सतह पर, यहां से ऐसे पॉइंट दोनों बता देते हैं, समझ लीजिए कि जो व्यक्ति के शरीर में आरबीसी के सतह पर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। पहला लाइन। दूसरा लाइन, इसी से आपका ये टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी के विपरीत होता है। दूसरा लाइन हमेशा याद रखना कि एंटीजन जो होगा वो एंटीबॉडी के क्या होंगे, विपरीत होंगे। मतलब नहीं समझे सर? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीजन, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी इधर अगर लिखते हैं एंटीजन और इधर कर देते हैं एंटीबॉडी,
तो अगर किसी के शरीर के बीच में उसका जो है आरबीसी में एंटीजन जो है, इसको एंटीजन को एजी से सूचित करेंगे और एंटीबॉडी को एबी से। याद रखना, अगर ए है तो उसका जो है एंटीबॉडी क्या बनेगा, बी बनेगा। समझ रहे हो? अगर इसका जो है एंटीजन बी है तो इसका एंटीबॉडी क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर उसका एंटीजन ए बी है, हो सकता है एक से अधिक भी रह सकते हैं, तो इसका जो है एंटीबॉडी कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब आपको इस पर ए भी दिख रहा है तो इसका एंटीबॉडी जो है सो कुछ भी नहीं। और अगर एंटीजन ही नहीं दिखा तो उसका एंटीबॉडी आपको क्या होगा, ये बात एकदम याद रखना चाहिए कि जिसका जो होगा एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। ये जो अभी कोरोना जब वायरस आया था तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिसके शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण अच्छा से हो गया वो उससे सरवाइव कर लिया। एंटीबॉडी जो होता है, जब हमारे बाहर से कोई प्रवेश करता है ना, बैक्टीरिया कुछ भी अगर प्रवेश किया तो उसके खिलाफ जो है क्या करना, युद्ध करना। समझ रहे हो? वही एंटीबॉडीज होते हैं। समझ रहे हो? और वही जो होता है सो ई एंटीजन हो गया और ए आपका एंटीबॉडीज हो गए। तो अगर जिसके शरीर में, अभी हम बताए दो बातें, क्या बोले कि जिस व्यक्ति के शरीर में एंटीजन जो होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। उसके बाद जो व्यक्ति के शरीर में आपका क्या होगे, एंटीबॉडीज होगा, मतलब जो ए होगे कि एंटीजन हमेशा एंटीबॉडी का क्या होता है, विपरीत होता है। अगर किसी के शरीर में एंटीजन ए है आरबीसी के सतह पर तो उसका एंटीबॉडीज क्या बनेगा, कभी एक नहीं होगा। एंटीजन और एंटीबॉडीज, एंटीजन सेम हो सकते हैं, एंटीबॉडी सेम, लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकता। समझ रहा है? ये जब होगा, इसी के कारण ब्लड ग्रुप जब चढ़ाया जाता है तो चेक करके चढ़ाया जाता है। अगर ए ब्लड ग्रुप है और किसी व्यक्ति को ए जो है उसका एंटीजन है और उसको ए वाला एंटीबॉडी ही चढ़ा दिए तो उसका ब्लड जो है सो क्या होगा, खराब हो जाएगा। और उसकी जब खराब हो जाएगी तो उसकी क्या होगी, मृत्यु भी हो जाएगा। मतलब सेम नहीं हो सकता। ये बात अब समझ में आ गया होगा नहीं? अब चलते हैं इधर टेबल की ओर। इधर जो है चार बातें आपको, कुछ बातें आपको, जैसे ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनेट और रिसीव। मतलब कौन सा व्यक्ति किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है और किसको वो दे सकता है, वो बातों को ध्यानपूर्वक समझिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ, आगे फिर हम बताएंगे। अभी पॉजिटिव निगेटिव की चर्चा नहीं करना, अभी आपको ये समझना है। वो आगे हम बताएंगे कि आपका पॉजिटिव होगा कि आपका जो है सर, हमारा तो इन्हें बी है सर, हमारा बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है, ऐसा कुछ है। तो निगेटिव की चर्चा हम आगे आरएच फैक्टर जब बताएंगे तब आपको बताएंगे। तो ब्लड ग्रुप में अगर किसी का ए है, बी है, ए बी है, ओ, तो ध्यान समझना है। बताए थे जो एंटीजन होगा वही एंटीबॉडीज बनेगा, जो एंटीजन होगा वही आपका क्या होंगे, ब्लड ग्रुप होगा। अब किसी का ब्लड ग्रुप यहां देख लिए ए है तो एंटीजन में क्या होगा, ए हो जाएगा नहीं। और इसके अब जो है बी है तो उसका जो है ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, बी लिख दीजिएगा। ए बी अगर किसी का है तो एंटीजन ए बी हो जाएगा। अगर ओ है तो एक चीज याद रखना, यहां से पहले समझो, ए अगर एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, और एंटीजन जो होता है सो एंटीबॉडीज का क्या होता है, विपरीत होता है।
ए है तो इसका क्या होगा, अभी बताए थे। अगर बी है तो इधर क्या होगा, यानी एंटीबॉडी जो बनेगा वो आपका, इसको अगर बी करते हो तो इसको जो है आपका ए हो जाएगा, और ए बी है। अब यहां से ध्यान देना, ये तो उल्टा हो गया। अब किसी के शरीर में एंटीजन ए बी है तो ए बी का जो है सो क्या होगा, कोई एंटीबॉडीज नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का शरीर जो है में ब्लड ग्रुप में या एंटीजन जो है सो ए बी है तो उसके शरीर में कोई एंटीबॉडीज नहीं बनेगा, समझ रहे हो। और जब एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगा तो वो क्या है, उसको किसी प्रकार का ब्लड ग्रुप चढ़ा दो। बताते हैं, आपको बताए कि आप ब्लड ग्रुप जैसे दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ता है ना, तो उस शरीर में जो होता है एंटीबॉडीज ही उसके खिलाफ में जो है एंटीजन बनाना, मतलब उसके जो है खिलाफ में लड़ाई, वो युद्ध का सामग्रियां तैयार करने लगता है, समझ रहे हो। अब उसमें युद्ध करे वाला कोई है ही नहीं। एक जो है, एक घर में कभी अभी बताए थे, यहाँ पर इसमें कोई युद्ध करने वाला है ही नहीं, मतलब एंटीबॉडीज ही नहीं है। तो जब एंटीबॉडीज नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो कोई भी ब्लड चढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत है। तो इस व्यक्ति जो है सो रिसीव किससे करेगा, तो सभी से रिसीव करेगा। मतलब इसको अगर ब्लड लेने की बारी आएगी तो ये ऑल से लेगा, मतलब ए से भी लेगा, और क्या किससे लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, और ओ से लेगा। मतलब क्यों लेगा सबसे, क्योंकि इसके शरीर में कोई एंटीबॉडीज नहीं है। और एंटीबॉडीज जो होता है वही आपको क्या करता है, उसके खिलाफ। अब जैसे जिसके शरीर में ए है एंटीजन, एंटीबॉडीज, अब उसको एंटीबॉडी वाला भी ए ही चढ़ा रहे, तभी क्या करेगा, इसके विपरीत जो है अपना युद्ध, जैसे ए है और ए है, तो एक घर में दो को सेम नहीं होगा, दो को शेर कभी होगा, एक शेर है तो एक सवा शेर होगा, दोनों शेर हो सकता है ना। तो उसी प्रकार याद रखना कि जब भी होगा तो सेम नहीं होंगे। याद रखना, एंटीबॉडी एंटीजन का सेम नहीं, समझ रहे हैं। इसी के कारण जो कि आपका एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट, एबी को सर्वग्राही, एबी को क्या कहते हैं, सर्वग्राही के नाम से, सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा, इसी को यूनिवर्सल रिसेप्टर या रिसीवर के नाम से जानते हैं, पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही, सर्वग्राही मतलब सभी से ग्रहण करने वाला, सर्वग्राही का मतलब सभी से ग्रहण करने वाला, तो वह जो है सो आपका क्या होगा, सर्वग्राही जो होंगे सो एबी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एंटीबॉडीज जब जो है, एंटीजन कुछ नहीं है तो एंटीबॉडीज क्या बनेगा, एबी बनेगा। अब एक चीज यहां से याद रखना कि एंटीजन जो बना वो आपका, एंटीजन जो बना वो एबी के रूपों में जो यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है और इधर एंटीजन जो है। अब एक चीज याद रखना, अब इसमें कौन है, एंटीजन ही नहीं। जब एंटीजन नहीं है तो एंटीजन के खिलाफ ही ना ब्लड ग्रुप में जो है एंटीबॉडीज बनता है। अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, हमारे शरीर में ए ब्लड ग्रुप है और हम जो है ए ब्लड ग्रुप है और ए वाला से या बी वाला से हम ले लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में ए ब्लड ग्रुप है, हम बी वाला से लेंगे, तो हमारे शरीर में ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगा,
और ये बी वाला से अगर लेते हैं तो यहाँ पर बी आया, यानी इसमें एंटीबॉडी एंटीजन क्या आया, बी आ, मतलब एक चीज ध्यान देना, सेम सेम कभी इसमें नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर बात आई कि हमारा जो है इसमें एंटीजन ही नहीं, एंटीजन रहेगा तब ना किसी के खिलाफ में जो है आपका एंटीबॉडीज बनेगा। अब कोई व्यक्ति है जिसको कोई भी ब्लड ग्रुप जो है, अब जैसे किसी को ए है तो ए है तो उसमें ओ अगर चढ़ाएंगे तो ओ में क्या है, एंटीजन नहीं होता है। तो जब एंटीजन है ये नहीं है इसमें ओ में, तो जाकर ही जो है इसके साथ सरवाइव कर लेगा। इसी के कारण ओ ब्लड ग्रुप को जो है कि किसको दे सकता है, तो ए ऑल को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को तो देगा ही देगा। इसी के कारण ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता, इसी को इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा ग्रुप आपके लिए एग्जाम के लिए आपका ज्यादा ये सब बातें नहीं अगर समझ में आता है तो ये दोनों बातें याद रख लेना कि एबी को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही का मतलब सभी से ले सकता है, और ओ को सर्वदाता कहते हैं, इसी को यूनिवर्सल जो है डोनर के नाम से जानते हैं। यह जो है, अब ये बात यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं, तो अभी अरे नहीं लोग नए मानेगा नहीं, पहले समझो ना, काहे छापे में दिक्कत, आप समझ जाइए तो आप खुद बना लीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं, आप लोग को लगता है कि कॉपी में लिख लेंगे ये हमारा अपन है, जो यहाँ रहेगा वही आपका अपना होगा। अब बार बार हम बता चुके हैं कि कॉपी में लिखा हुआ शब्द या किताब में लिखा हुआ शब्द और किसी दूसरे के पास दिया हुआ धन कभी भी समय पर आपको काम नहीं आएगा। आप ही का नोट्स रहेगा लाल पियर ब्लू खूब करके बने ले, समझ रहे हो ना। और जब एग्जाम में गए, वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो सब लाल पियर ब्लू सब समाप्त हो जाएगा, तुम ही बनाया था, वो एन वक्त पर कभी काम नहीं आएगा। आएगा एग्जाम में वो काम? नो सर, यहाँ रहेगा वही काम आएगा। उसी प्रकार आप ही के पैसा किसी दूसरे के पास कर्ज दिए हैं और उसको आपको बहुत जरूरी पड़ा, आप उसको कहिए कि हमको काम है पैसा जरा दो ना, तो 99% या 90% आपको वह जो है सो कुछ ना कुछ वहां पर बहाना ही आपको सुनने को मिलेगा। आप ही का जबकि पैसा, तो एन वक्त पर वही कहा गया है कि किताब या कॉपी में लिखा हुआ शब्द और आप जो है अपना ही पैसा दूसरे के पास दिया हुआ धन एन वक्त पर कभी काम नहीं आता। इसलिए यहाँ छापिए ना, यहाँ जो छपा गया वही लाइफ टाइम है आपके, समझ रहे हो ना। यस नहीं, आदत तुम लोग को हो गया, सीखो ना, सीख जाइएगा तो टेबल मिटा देंगे तो खुद से तुम बना लेगा, और छापिएगा तो फिर नहीं बन पाएगा। इसी के कारण नहीं तो फिर हम नहीं डायरेक्ट दिखा देते कि लिखो जी कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसको जो है ब्लड ग्रुप वो जो है ले सकता है आपका, वो रिसीव करेगा ए से नहीं तो ओ से, जो है दे सकता है ए को नहीं तो ए बी को, बस लिख लो। फिर लिखा कर तो फिर क्या दिक्कत है, वो जो लिखा थे आपका बुक में लिखा हुआ है, ध्यान दो। अभी हम क्या बोले कि एबी जो है सर्वग्राही क्यों कहे, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं। इसी के कारण जब एंटीबॉडी ही नहीं है, मतलब जो है द्वार पर कोई चेक करने वाला ही नहीं है, तो किसी को अंदर घुसा दो ना, क्या दिक्कत?
नहीं, गार्ड द्वार पर रहेगा तब ना चेक करेगा, आईडी कार्ड चेक करेगा, तब अंदर घुसाएगा क्या स्टूडेंट यहाँ के है कि नहीं है तो भेड़िया इंसान घुस गया। तो वही बात है, एंटीबॉडी ही नहीं है तो जो उसके अंदर चढ़ाएगा सबको सर्वाइव कर लेगा, और सबको जब सर्वाइव कर लिया इसी के कारण उसको सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। और सर्वदाता जो होते हैं वो ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है और एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनता है। अब किसी को ब्लड ग्रुप मेरा O है, हम किसी को दिए, हमारे शरीर से एंटीजन उसके पास गया ही नहीं, एंटीबॉडी बनेगा ही तभी, एंटीबॉडी कुछ बनेगा ही नहीं, और जब नहीं बनेगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति को उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर के नाम से, मतलब वो सभी को दे सकता है। अब आगे चलते हैं ये दोनों कॉलम को। जो है ए ब्लड ग्रुप वाला जो, हाँ एक चीज और ध्यान देना, लेकिन ये बहुत दिलदार है, देगा इस सभी को लेकिन लेगा, ग्रहण करेगा केवल ओ। मतलब ये जो है ग्रहण जो लेगा सो आपका क्या होंगे, तो ओ ब्लड ग्रुप से ही ये केवल ले सकता है, देने कोई सभी को दे देगा, याद रखना। और यहाँ जो है सो ई डोनेट किसको करेगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप केवल ए बी वाले ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर सकता है। आपको अगर है कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो सर हम किसको दे सकते हैं, तो आप केवल ए बी को दे सकते हैं, समझ रहे हो, लेकिन ले सकते हैं आप सभी से, ए से भी ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बी से भी रिसीव कर सकते हैं, ए बी से भी रिसीव करते हैं, और वो तो आपका सर्वदाता है, ये सभी के लिए, समझ गया। ये अब सौगार्थी है, भाई जो है एकदम दिलदार है, मतलब इस सब को दे दिए, ये जो है सो लेगा, देने के लिए केवल ए बी वाला को ही दे, कोई दिक्कत। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, तो जो है अब एक चीज रिसीव वाला में ध्यान दीजिएगा, सो रिसीव जो करेगा तो वो तो इससे जो है, या जो है क्या है, सर्वदाता, सर्वदाता कहा जाता है। यानी सर्वदाता जो होगा वो होंगे सभी को डोनेट जो है, यहाँ पर डोनेट ए बी और इधर रिसीव में बी और ओ को, इस प्रकार आपका इसमें होता है। अब इसमें हम लोग प्लस माइनस क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन, यहाँ पर जो है सो ए ब्लड ग्रुप है, वो ए जो है सो डोनेट करेगा तो ए को करेगा, और ए बी जो है अभी बताया कि सर्वदाता है, तो ए बी सर्वग्राही है, तो ए बी तो लेगा ही, सभ्य से लेने वाला है, तो इसलिए ए को जो है ए को तो देगा ही और ए बी को देगा, लेकिन ये आपको रिसीव तो वो जो है सबको देगा नहीं, तो रिसीव जो होगा तो वो तो सबको देगा, और ये जो है सो क्या है, रिसीव जो ए वाला होगा तो या तो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो जो है या तो ए वाला से ले सकता है या तो वो ओ वाला से ले सकता है। फिर आपका डोनेट वाला जो होगा सो बी जो होंगे, जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो बी को ही डोनेट करेगा, और ए बी जो है सो सर्व क्या है, ग्राही है, मतलब उस ए बी सबसे लेगा तो ए बी तो उसमें रहेगा। रिसीव वाला में बी जो है वो रिसीव करेगा, 20 जो है तो बी से ही रिसीव करेगा, और एक रिसीव का जो है देने वाला है सबसे, तो ये तो जो है क्या है, वो सबको देगा, समझ रहे हो। अगला टॉपिक हमारा आता है RH फैक्टर, और RH